बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है। बड़ी ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं, 3-4, और मुझे उम्मीद है आप वीडियो के आखिर तक मेरे साथ रहेंगे। अब समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। एक तो ख़बर ये है कि लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वज़ीर पुलिस की हिरासत से फ़रार हो गए हैं। मरियम नवाज शरीफ को कोरोना हो गया है, कैप्टन सफ्दर को भी, उनके शोहर को भी, और ये कोरोना 17 जुलाई यानी ज़िमनी इंतखाबात से एक दिन पहले उनको कोविड हो गया है। इसके अलावा जनाब FIA ने एक PTI के रहनुमा और एक बड़े मशहूर सिंगर को अदारों को बदनाम करने की पादाश में एक नोटिस भेजा है। इसके अलावा जनाब वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को एक कर्जा देने की मंजूरी दे दी है। जनाब राना सनाउल्लाह खान ने तहरीक इंसाफ को एक मरतबा फिर खबरदार किया है, मेरा ख्याल है और हाँ जी, असल खबर तो ये है कि तहरीक इंसाफ वालों की साबका या साबिक भाभी दोबारा शादी कर रही हैं, बल्कि तीसरी बार शादी कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह की वार्निंग से बात शुरू करते हैं, फिर वो वज़ीर साहब की बात करेंगे कि वो कैसे फरार हो गए। ये भी एक मजाक सा लगता है। खैर, राना सनाउल्लाह ने जनाब आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े सख्त तरीन अल्फाज में वार्निंग दी है कि वो कल अगर लाहौर में या पंजाब के जिन इलाकों में ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं वहाँ पर कोई वो गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, कोई हंगामा करने की, जलसा जुलूस की कोशिश करेंगे, तो इंतहाई सख्ती के साथ उनके साथ निपटा जाएगा। आपके इल्म में ये भी लाता चलूँ कि कानून नाफिज करने के लिए यानी अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले ही रेंजर्स और फौज को अपनी डिस्पोजल पर रखा है लाहौर के 4 हलकों के लिए। अब दूसरी खबर तो ये है कि जनाब मरियम नवाज शरीफ को कोरोना वायरस हो गया है, और इसकी वजह वो ये बताती हैं कि गुज़श्ता काफ़ी दिनों से वो एक दिन में 2-2, 3-3 जलसे कर रही थी। तो जाहिर है जब आप पब्लिक में आना जाना शुरू करें तो आप कोरोना वायरस का शिकार हो सकते हैं। अब ये तो मरियम नवाज ने टेस्ट करवाया होगा तो वो कोविड पॉजिटिव हो गई। पता नहीं उनके जलसों में जो लोग आते हैं हज़ारों की तादाद में, उनमें से कितने लोगों को हुआ होगा, लेकिन आज भी पाकिस्तान में कोई 750, 750 के करीब कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन सबसे जो तशवीशनाक बात यह है कि 10 अफराद जो है वो कोरोना वायरस की वजह से इंतकाल कर गए। अब इस खबर को भी समेट लिया जनाब। अब एक बड़े मारूफ सिंगर हैं अपने वक्त के, अभी भी हैं, वो अपने आप को सूफ़ी सिंगर कहते हैं। PTI के कल्चरल विंग के वो फोकल पर्सन हैं। उनका नाम है सलमान अहमद, डॉक्टर सलमान अहमद। उनके बारे में मुख्तलिफ बातें मैं पहले भी कर चुका हूँ अपनी वीडियोस में। सलमान अहमद बुनियादी तौर पर अमरीकी शहरी हैं। काफ़ी अरसे से उन्होंने अमेरिका में शरीयत हासिल कर रखी है, लेकिन जब भी PTI को धरनों में ये सलमान अहमद की ज़रूरत हो तो वो पाकिस्तान आ जाते हैं, लोग गरमाते हैं, PTI के लिए तराने वगैरह लिखते हैं। लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 2-3 महीनों से उन्होंने हमारे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल किया, जिस तरह की मीम्स बनाए हैं, जिस तरह उनको गद्दार कहा है अपनी ट्वीट्स में, उसके जवाब में FIA ने उनको नोटिस सर्व किया और इस बात की तस्दीक सलमान अहमद ने कर दी है। और उन्होंने कहा है कि जी लाहौर डिफेंस में जो उनका बंगला या घर है वहाँ पर यह नोटिस सर्व हो चुका है। पता नहीं वो इस नोटिस के लिए कब पेश होंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ख़बरदार किया है राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को, यानी जो वज़ीर आज़म है, हमजा शहबाज को, मरियम नवाज को, कि अगर उनकी फैमिली को, उनके दोस्तों को कुछ हुआ तो इसके ज़िम्मेदार ये अफराद होंगे जिनका मैंने नाम लिया है। अब अगर आप अदारों पर इस तरह की बेजा तनकीद करेंगे, बल्कि तज़लील ज़लालत की हद तक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा करेंगे, बकवास करेंगे, तो फिर अदारे अपनी हरकत में आते हैं। तो फिर आप गीले तीतर की तरह फिर आप चुप होके, मतलब फिर आप मसलूम बन जाते हैं। अब अदारे चुप तो नहीं बैठ सकते। और गुज़श्ता रोज़ ही वफाकी हुकूमत ने यह फैसला किया था कि जनाब सोशल मीडिया पर हर्जा सराई करने वालों के खिलाफ सख्त
तरीन कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए साइबर क्राइम का कानून मौजूद है। बहरहाल ये देखते हैं कि सलमान अहमद के खिलाफ क्या होता है क्या नहीं होता, या ये भी एक कीदड़ भक्की है FIA की, या डराने धमकाने के लिए नोटिस है। लेकिन लगता ये है कि अब इदारे जो हैं वो संजीदगी से इन सारे मामलात को लपेटना चाहते हैं। अब बात हो रही थी वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान में ज़री शोबे के लिए $200 मिलियन यानी 20 करोड़ डॉलर की इमदाद मंजूर करने का ऐलान किया है। देखें ना, जब IMF के साथ आपका मुआहदा हो जाता है तो फिर ये दीगर अदारे, जिस तरह मैं अपनी वीडियोज़ में पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि दीगर अदारे भी फिर आपको ये सदका, खैरात, ज़कात, जो भी आप इसे कह लें, इमदाद, कर्जा, हमें तो कर्जा भी इमदाद लगता है, ऐसी आदत हो गई है, अल्लाह रहम करे इस कौम पर। बहरहाल वर्ल्ड बैंक ने $200 मिलियन देने के लिए की मंजूरी दे दी। अब जनाब सोच रहा हूं कि पहले साबका भाभी की शादी की खुशखबरी PTI वालों को सुनाई जाए या उस वजीर की। मेरा ख्याल है वजीर से शुरू करते हैं। एक वजीर साहब हैं जनाब, उनका नाम है मकबूल गुजर। अब आप सोच रहे होंगे कि पंजाब में, लाहौर में तो PTI की हुकूमत नहीं है, तो ये वजीर कहाँ से आए? तो जनाब इस तरह है कि पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के जो ज़ाब्ता अखलाक है उसको मौसर बनाने के लिए एक पाबंदी आयद की थी, और अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कि जो ट्रबल मेकर्स हैं वो पंजाब में ना आए। 2 अफराद की उन्होंने बज़ाहिर ऐसे लगता है कि पंजाब में या लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आयद की थी, जिनमें एक मकबूल गुजर हैं जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर हैं। ज़ाहिर है PTI की हुकूमत है आज़ाद कश्मीर में, वो वज़ीर थे तो वो कैंपेन चलाने के लिए वहाँ पर गए। उनको एक SHO ने हिरासत में लिया और उनसे कहा कि आप मेरी गाड़ी में डाले में बैठें और थाने चलें। लेकिन ये मकबूल गुजर जो है ये वहाँ पर एक और गाड़ी में बैठकर फरार हो गए। अब ये पंजाब पुलिस की हालत है। मुमकिन है उन्होंने जाने दिया हो, लेकिन अब DIG सुहेल चौधरी का ये कहना है कि जनाब उनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी आयद है 15 से 18 जुलाई तक। इसी तरह की पाबंदी पंजाब या लाहौर दाखिले के लिए, पंजाब में दाखिले के लिए अली अमीन गंडापुर, वो जो लंबे बालों वाले और वो शहद वाले वजीर, आपको याद होंगे, वो शहद की बोतलें जिनसे बरामद हुई थी, डबल ब्लैक शहद उसका नाम है, हनी, उनके भी पंजाब में दाखिले पर जो है वो पाबंदी आयद की गई है और उनको पंजाब में अभी तक दाखिल नहीं होने दिया गया। इसकी वजह यह है कि उनके साथ उनके गनर्स भी होते हैं, प्राइवेट गार्ड्स भी होते हैं और वो भी ट्रबल मेकर हैं। उनकी आमद की वजह से कोई भी अमन व अमान की सूरत हाल पैदा हो सकती है। अब आते हैं जनाब उस शादी की खबर की जानिब जो कि PTI की साबका भाभी यानी PTI के कायद चेयरमैन इमरान खान की साबका अहलिया, जी हाँ, वो अब तीसरी शादी का उन्होंने इंडिया दे दिया है। गुज़श्ता रोज़ एक टेलीविज़न प्रोग्राम में वो आई हुई थी और अब मैं प्रोग्राम का नाम भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन आप ये समझिए कि दुनिया टेलीविज़न का एक प्रोग्राम था, दुनिया नहीं, आई एम सॉरी, किसी और चैनल का प्रोग्राम था जिसमें नुमान एजाज जो एक्टर हैं वो प्रोग्राम होस्ट करते हैं। उसमें एक वो जो हाथों की लकीरें देखकर एक खातून आपका जायचा बनाती है और आपको बताती है, और या जो भी पेशन गोइयाँ करती है, बस ये समझ, सामिया खान उसका नाम है। तो सामिया खान ने जनाब रेहाम खान, जी हाँ, रेहाम खान उस प्रोग्राम में आई हुई थी। तो रेहाम खान को उन्होंने कहा जी कि इस साल दिसंबर के बाद रेहाम खान की जानिब से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, ये उन्होंने नाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा। तो उन्होंने रेहाम खान ने कहा कि जी हाँ ऐसा हो सकता है। और रेहाम खान ने इसी प्रोग्राम में ये कहा कि जनाब एक मरतबा मैंने किसी को अपना हाथ दिखाया था तो उसने मुझे कहा था कि आपकी हाथ में शादी की 3 लकीरें हैं, हाथ में शादी की 3 लकीरें, और अब मुझे लगता है कि इन तीसरी शादी मुमकिन है। जिस तरह रेहाम खान के साबिक हस्बैंड जो हैं इमरान खान, उन्होंने भी 3 शादियां की है, तो रेहाम खान पीछे क्यों रहे? बहरहाल ये उनका ज़ाती मामला है, ये
मैं संजीदगी से बात कर रहा हूँ, ये खबर इस बात की उन्होंने तरदीद नहीं की कि वो तीसरी शादी करने जा रही हैं, और ये उनका हक है। कोई भी खातून अगर बेवा हो जाए, उसको तलाक हो जाए, वो अपनी इद्दत पूरी करने के बाद शादी कर सकती है। यहाँ तो लोगों ने इद्दत भी पूरी नहीं करने दी, किसी ने मुद्दत पूरी नहीं की, किसी ने इद्दत पूरी नहीं की। बहरहाल मैंने सोचा कि ये खबरें इंपॉर्टेंट थी, जूसी जूसी थी। एक और ख़बर भी है, वो सऊदी अरब में जो सारे अरब जो हैं वो जो बाइडन के कदमों में बैठे हुए हैं, सारे अरब, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के जो 6 ममालिक हैं, इसके अलावा 3 जो और वो GCC+3 कहते हैं, 3 और मुल्क भी जो हैं वो उधर जो बाइडन साहब के कदमों में बराजमान हैं, और जो कुछ जो बाइडन कह रहे हैं उस पर वो आमीन आमीन सुम आमीन कर रहे हैं। इस हवाले से इंशाल्लाह अगले रोज़ यानी आने वाले कल वीडियोस बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है सऊदी अरब में। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।